हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। डायबिटीज सीरीज में आज हम बात करेंगे इंसुलिन्स पे। तो ये इंसुलिन्स क्या होती हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये किन किन पेशेंट्स में दी जाती हैं और ये हमारे लिए सेफ हैं कि नहीं है। आज हम इसी बात को डिस्कस करें। तो सबसे पहले ये इंसुलिन्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जब ये डाइजेस्ट होता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हमारा एक ऑर्गन होता है, उसको हम पैंक्रियास बोलते हैं। ये पैंक्रियास एक हार्मोन को रिलीज करता है, इस हार्मोन को हम इंसुलिन बोलते हैं। ये इंसुलिन क्या करती है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को हमारे सेल्स में या हमारे ऑर्गन्स में ट्रांसफर करती है। तो जहाँ पे ये ग्लूकोज या तो एनर्जी बनाने के काम में आती है या जहाँ पे ये स्टोर हो जाती है। इस तरह ये इंसुलिन एक तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है और दूसरा ये हमारे ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकती है। फ्रेंड्स, जब भी हम डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज क्या है, हमारे मन में सिर्फ यही आता है कि डायबिटीज का मतलब कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की प्रॉब्लम हो गई है, हमारा शुगर बढ़ गया है और ग्लूकोज की दिक्कत आ गई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो डायबिटीज है ये ग्लूकोज की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन की प्रॉब्लम है। आपने कई बार सुना होगा कि डायबिटीज भी दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज में या तो हमारे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, जब बनती है तो बिल्कुल कम अमाउंट में बनती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें बचपन से ही या शुरू से ही इंसुलिन देनी पड़ती है। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, या तो इंसुलिन है लेकिन वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है, या जो हमारे शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी कई बार हमें इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इंसुलिन किन किन पेशेंट्स को दी जाती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि टाइप 1 डायबिटीज में तो सभी पेशेंट्स को ही इंसुलिन दी जाती है। एंड टाइप 2 डायबिटीज में सपोज करो कि फर्स्ट टाइम शुगर पता लगी कि मुझे आज शुगर है, लेकिन खाली पेट शुगर फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करने पे ही 250 से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को फर्स्ट टाइम में ही इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। और खाना खाने के बाद फर्स्ट टाइम में शुगर अगर 300 से ज़्यादा है, या जब 3 महीने का एवरेज ब्लड टेस्ट जिसको हम HbA1c लेवल बोलते हैं, अगर ये 9 और 9 से ज़्यादा है, तब भी आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन एडवाइस कर सकता है। और इन सब के साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम आपकी शुगर ज़्यादा है और साथ में आपको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, सच जैसे कि आपको सेप्सिस है, बहुत ज़्यादा शरीर में इन्फेक्शन है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, फर्स्ट टाइम पता लगा कि किडनी में दिक्कत है और साथ में शुगर है, या फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ही पता लगता है कि आपको शुगर है, या आपको कोई ऑपरेशन एक्सीडेंट हो गया है और इमीडिएटली कोई ऑपरेशन होना है और जब हम शुगर चेक करते हैं तो शुगर बढ़ के आती है, तो इन सभी पेशेंट्स को शुरू में ही इंसुलिन दी जाती है। और कुछ पेशेंट्स वो होते हैं जो शुरू से टैबलेट्स ले रहे होते हैं कुछ सालों से, लेकिन अब उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही होती है। ऐसे पेशेंट्स को भी हम इंसुलिन एडवाइस करते हैं। ये कौन से पेशेंट्स होते हैं, ये वो पेशेंट्स होते हैं जो 2 से 3 तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं उनकी फुल डोज में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। मतलब उनकी खाली पेट शुगर 150 से ज़्यादा आ रही है, खाना खाने के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है और उनका HbA1c लेवल 8.5 से ज़्यादा आ रहा है। तो इन पेशेंट्स में भी टैबलेट्स के साथ साथ इंसुलिन शुरू की जाती है। या ये वाले पेशेंट्स अगर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी इंसुलिन स्टार्ट की जाती है। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने पहले बताया, कोई हार्ट में दिक्कत हो जाए, कोई किडनी में दिक्कत आ जाए, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए शरीर में, या कोई लेडी जो पहले से टैबलेट ले रही है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स में भी इंसुलिन एडवाइस की जाती है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इंसुलिन के क्या बेनिफिट हैं हमें। डॉक्टर हमें इंसुलिन के लिए बोलता है और पेशेंट्स ज़्यादातर एकदम घबरा जाते हैं कि नहीं इंसुलिन नहीं लेंगे, इससे हमारे शरीर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाएंगी। जो उन्होंने अपने घर में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे होते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग इंसुलिन ले रहे होते हैं लेकिन वो एक बेड रिडन हो जाते हैं, जब वो बड़ी जल्दी अपनी लाइफ उनकी ख़त्म हो जाती है, जब उनको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में वो रहते हैं, तो पेशेंट्स के मन में एक डर होता है कि पता नहीं इंसुलिन की वजह से ही ये लोग ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ कि इंसुलिन के बेनिफिट क्या होते हैं। इंसुलिन एक तो
शुगर की वजह से हमारे शरीर में जो भी दिक्कत आ रही होती है, जैसे कि हमें प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, हमें थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लो फील कर रहे हैं, इंसुलिन इस तरह के सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, बहुत जल्दी कंट्रोल करती है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इंसुलिन के। सेकंड, इंसुलिन शुगर की वजह से हमारे शरीर में जो कॉम्प्लिकेशन बनने के चांसेस होते हैं, जैसे कि शुगर हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है, किडनी के ऊपर इफेक्ट डालती है, हमारी आंखों के ऊपर इफेक्ट डालती है, हमारे शरीर की नसों के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो ये हमारे शरीर में जो डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है, इंसुलिन इनको भी कंट्रोल में करती है। थर्ड, क्या होता है कि जब हम थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि जैसे हम टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो टैबलेट्स का, शुगर की टैबलेट्स का क्या इफेक्ट आता है, ये हमारे पैंक्रियास को स्क्वीज करती हैं। जब ये पैंक्रियास को स्क्वीज करती हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन रिलीज होता है और ये इंसुलिन हमारे शुगर को कम करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है कि हम कई सालों से टैबलेट्स ले रहे हैं, हमारा पैंक्रियास स्क्वीज हो रखा होता है, लेकिन अब उससे इंसुलिन नहीं निकलती है। तो जब हम इंसुलिन लेना शुरू करते हैं तो हमारे पैंक्रियास को भी आराम मिलता है, हमारा पैंक्रियास अपनी नई इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ महीने, 2-4 महीने के बाद हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और शरीर अपना, पैंक्रियास अपना इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो इंसुलिन है ये हमारी पैंक्रियास की रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। तो इंसुलिन का एक बेनिफिट ये भी है। और इंसुलिन का ये बेनिफिट है, कई बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट 2 तरह की मेडिसिन, 4 तरह की, 5 तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल की जो न्यूअर मेडिसिन हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो जब ये पेशेंट्स कोई एक आधी टैबलेट जो शुगर की होती है उसके साथ इंसुलिन लेते हैं तो इनका ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो अब कई पेशेंट्स के मन में ये आता है कि इंसुलिन हमारे लिए सेफ है भी है कि नहीं है। तो इंसुलिन जो है, ये जो ह्यूमन इंसुलिन होती हैं जो हम शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे शरीर में जो नेचुरल इंसुलिन बन रही होती है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसके हमारे शरीर में साइड इफेक्ट्स के बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेन थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात होती है कि हम अपने डॉक्टर से प्रॉपर ये समझें कि कैसे इंसुलिन लेनी है, कैसे इंसुलिन को मॉनिटर करना है, कैसे शुगर इंसुलिन के डोज को बढ़ाना है, कब इंसुलिन की डोज को कम करना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो इंसुलिन हमारे लिए बहुत सेफ है। अगर आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कई पेशेंट्स को अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई सीवियर इन्फेक्शन में है, ऐसे पेशेंट्स में हम हमेशा इंसुलिन को प्रेफर करते हैं। तो अगर इंसुलिन इन सब लोगों के लिए सेफ है तो ये किस बाकी सभी इस लोगों के लिए सेफ हो सकती है। तो इंसुलिन से डरना नहीं है कि इंसुलिन लग गई, अब लास्ट स्टेज ही आ गई है इसीलिए इंसुलिन दे रहे हैं। इंसुलिन हमारे लिए बहुत सेफ है, इसके बहुत एडवांटेजेस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी हमेशा हर डायबिटिक पेशेंट्स को पता होना चाहिए। तो इंसुलिन का जो फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है, जो सबसे कॉमन है, वो है शुगर लो होना। लेकिन अगर हम अपनी शुगर को प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं, डॉक्टर से प्रॉपरली समझते हैं, रेगुलर अपना फॉलोअप रखते हैं, तो शुगर लो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड, जो शुगर का, ये इंसुलिन का जो डिसएडवांटेज है वो है कि कई पेशेंट जो इंसुलिन लगाते हैं उनका वेट बढ़ने लगता है। तो अगर हम इंसुलिन को, कुछ ऐसी मेडिसिन जो ओरल मेडिसिन हम देते हैं उनमें से कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे वेट को रिड्यूस करती हैं, तो अगर हम उनके साथ इंसुलिन को लेते हैं तो हमारे शरीर में वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। थर्ड, जो इंसुलिन का एक और डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंसुलिन तो एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है, तो कई बार ये एक बार लगानी पड़ती है, कई पेशेंट्स में 2 बार लगानी पड़ती है, कई पेशेंट्स में 3 या 4 बार भी लगानी पड़ती है। तो एक जो मन में डर सा रहता है सुई का, वो हमेशा बना रहता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। इंसुलिन का एक डिसएडवांटेज और है कि जहाँ पे हम सुई लगाते हैं कई बार वहाँ पे रैश बन जाता है, कई बार वहाँ पे रिपीटेड इंजेक्शन लगाने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो जाती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज इसका जो कुछ लोगों में देखते हैं हम, कि कई लोग बहुत ही इससे एंक्शियस हो जाते हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि इंसुलिन पे आ गया हूँ मैंने शायद अपना इंसुलिन का, शरीर का कभी ध्यान नहीं दिया, या मेरी अब लास्ट स्टेज आ गई है, या मेरे को अब कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगी, या मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रही है। लोग इस तरह की बातें सोचते रहते हैं और उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी इंसुलिन का एक डिसएडवांटेज है।
पर अदरवाइज अगर हम इंसुलिन के बेनिफिट देखें और प्रॉपरली अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करें, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करते रहें, तो इंसुलिन के बहुत बेनिफिट हैं। ये हमें हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाती है, ये हमारे लिए बहुत चीप पड़ती है, और हमें कई तरह के मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इंसुलिन की थेरेपी में कम देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यही क्रक्स है कि हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इंसुलिन के बारे में। कभी डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो एकदम मन में डर से नहीं डॉक्टर को मना करना कि मैंने इंसुलिन नहीं लेनी है। डॉक्टर की बात को समझें, इस वीडियोस में जो चीज़ें दी गई हैं उसको सुने, आप ट्राई करके देखें इंसुलिन। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी थेरेपी को ऑप्टिमाइज करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।